खुला है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104। जी, कोई आप में से चाहेंगी इसे पढ़ना? जी, असिस्टेंट ने डाला है। कोई अगर चाहे तो इसका पहला जो सतर है, जिस तरह डाला है सिस्टर ने, यौम नत्विस समा कतई सजली लिल कुतुब, ये जो है इतना हिस्सा जो है इसको, इसका तर्जुमा अगर आप कोई पढ़ना चाहें या बताना चाहें। जी सर। जी। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेंगे, हम्म। इस तरह लपेट लेंगे। जैसे खतों को तुमार लपेट लेते हैं। हम्म। और कोई ट्राई करना चाहेंगे इसका तर्जुमा? और कोई इसका तर्जुमा ट्राई करना चाहते हैं? मतलब नत्वी का इधर मतलब ये है लपेट में आना। मैंने आयत नंबर 104 कहा था ना। जी। जी सर। जी। हाँ, तो नत्वी का माना है जिस तरह आपने देखा ना, कि हम लपेट लेंगे, यानी लपेटने के माने में यह मादा इस्तेमाल होता है। और यही आपने खुद बनाया है यहां पर देखें। यौमा नत्वी, यौमा नत्वी समा, ऐसा ही है ना। जब हम जी सर। लपेट लेंगे तो ये जो सीगा है, ये लपेटने के माने में ये सीगा इस्तेमाल होता है। लपेटने के माने में ये सीगा इस्तेमाल होता है। ठीक है। यानी तवा, तवा उसने लपेटा, या तवी जी जी। वो लपेटता है। और इतवी, इतवी इसका फेल अम्र बनता है। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकती हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद भी दिखेगा। आ, ये आप देखें। हैं, मैं देख रहा हूँ क्या। मुझे लगता है कि मैंने कि कभी वो, अच्छा अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हालांकि अम, अच्छा वो शायद मुझे कुछ और याद आ रहा है। चलें ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, अगर मुझे मजीद कोई और चीज दिखी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक वाजे है ना? यहाँ तक सारा सारा कुछ क्लियर है ना? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी का भी? ओके। अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो हमने आपको कहा था कि आप इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह वो मैं नीचे डालता हूँ यहाँ पर, फिर वो करते हैं। बस 1 मिनट दे दें। बस एक, मुझे 1 मिनट बस चाहिए, ठीक है। मैंने सूरतुन नजम की आयत दी थी ना आप लोगों को। जी सर। हम्म।
सही नहीं है, रुक जाए। जी अभी दिख रही है आयतें? अभी ये स्क्रीन पर आयतें दिख रही हैं आप लोगों को? जी सर, ओके, नजर आ रही है जी। ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा मौजू तफसीर नहीं है, ना ही हमारा असल जो मौजू है वो तर्जुमा है। लेकिन हमारा इसको करने का जो असल मकसद है वो क्या है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमने वाकई कुछ सीखा है या नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो हम क्या इसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैं ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ वोकेबलरी भी बताऊंगा, कुछ इसके मानी भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों का भी जहन उस तरह बने कि अच्छा हम जब किसी लफ्ज को देखते हैं तो हमें ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह अगर आप साथ मिलकर करेंगे इसको तो आप लोगों को बड़ा इसका फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरज शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, जिस तरह दीगर सूरतें शुरू होती हैं। और इसमें जो पहली आयत है वो है वन नजमी इजा हवा। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं, मेरा सिर्फ इरादा ये नहीं है कि इसको एक ड्राई डिस्कशन रखें, पिछली बातें भी आपको थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद दिलाना है। अच्छा, सबसे पहले चीज यहाँ पर आप देखेंगे, तर्जुमा भी आप अपने साथ रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि एक तर्जुमा अपने साथ आपके लिए रखूं, ताकि एक सिलसिलावार जो है ना वो डिस्कशन हो सके। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि हर लफ्ज पर गौर करना है। यानी किस तरह आपको गौर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है वाह, आपको दिख रहा है ना, वाओ जबर वाह वाह, और इसके बाद एक लफ्ज लिखा है अन नज्म। ठीक है, वाओ जबर वाह और अन नज्म। अब ये है कि अन नज्म जो है ना, अन नज्म, ये तो आपको पता है कि तारों को कहा जाता है। ठीक है, सितारे को कहा जाता है। अन नज्म एक सितारे को कहा जाता है। ठीक है, एक सितारे को कहा जाता है। और वाओ यहां पर किस माने में है, ये मुझे आपसे पूछना है। ठीक है, वाओ यहां पर किस माने में है? आप अगर तर्जुमा अगर आपके सामने हो। जी, तस्मिया। जी कसम के लिए है। यहां पर वाओ, ठीक है। वाओ के बहुत सारे मानी हैं। तो वाओ यानी और, ये माना एक हो सकता था, लेकिन हमने इसको रूल आउट किया कि यहां पर वाओ का माना और के लिए नहीं है, यानी ये कंजंक्शन नहीं है, ये अतफिया नहीं है, अतफ के लिए नहीं है, दो चीजों को मिलाने के लिए नहीं है, एंड जिसको बोलते हैं, ये एंड के माने में नहीं है, और के माने में नहीं है। क्यों हम इसको रूल आउट कर रहे हैं? क्योंकि अन नज्म, जो ये जो इसम है ना, अन नज्म सितारे या सितारा, ये इसके नीचे कसरा लगा हुआ है। अगर आप गौर करें, वन नजमी लिखा हुआ है, वन नजमी। और काफी यानी पहले हमने, यानी इस्म की अलामतों में एक पढ़ा था कि ये कसरा कबूल करता है ना, कसरा कबूल करता है। और कसरा देने वाली चीज, एक उसमें से एक बड़ी चीज कौन सी है जो इस्म को कसरा देती है? कौन सी चीज है जो इस्म पर कसरा लाती है? हरफ जार। हरफे जर, बिल्कुल। तो वाव हरफे जर हमने पढ़ा था, ये कब होता है? हरफे जर वाव तब होता है जब ये कसम के माने में हो, जैसे वल्लाही। ठीक है, तल्लाही, तल्लाही, यानी इस तरह, बिल्लाही। तो इसी तरह वाव जब कसम के माने में हो तो ये हरफे जर की सूरत में होता है। तो ये वाव कसम के माने में, वन नजमी, तो ये जो कसरा है इसी वजह से है। तो जब आप वाव के बाद अगर कोई इसम देखें और इस पर कसरा मौजूद हो, तो गालिब गुमान आपका यही होना चाहिए कि यहाँ पर कसम के लिए आया है, और सितारे की कसम। ठीक है, और सितारे की कसम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको मैं, चूंकि आप लोग सारे तालिब इल्म हैं मेरी तरह, तो आपको ये मैं बताऊं कि यहाँ पर अन नजम का लफ्ज आया है। ठीक है, अन नजम का लफ्ज आया है। अच्छा, नजम कहते हैं एक सितारे को असल में, नजमुन एक सितारा, अन नजम कोई खास सितारा, अन नजम कोई खास सितारा, या फिर अन नजम
کوئی خاص ستارے کے معنی میں نہ ہو کر یہ ستاروں کے جنس کو، یعنی ان کے یعنی جب ہم کہتے ہیں نا انسان، ہم کہتے ہیں نا انسان، تو جب ہم کہتے ہیں انسان اچھا ہے برا ہے، تو ہم سارے انسانوں کو ایک ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جنس سوچ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم ان سارے انسانوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں جن میں انسان کی صفت پائی جاتی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں انسان اچھا برا ہے، حالانکہ انسان کوئی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، کئی انسان بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہم کہتے ہیں انسان اچھا ہے، انسان برا ہے، یعنی انسان عام طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں نا اس طرح کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، تو جب ہم کہتے ہیں انسان، تو حالانکہ ہم ایک انسان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں سارے انسان شامل ہوتے ہیں جو اس پر انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے النجم، لیکن یہ کسی ایک ستارے کی بات نہیں ہو رہی، جس چیز پر بھی ستارے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ستارہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، سٹار کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ان سب کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ترجمے میں قسم ہے کسی ایک ستارے نہیں، ستاروں کی قسم، یعنی کبھی یہ آپ دیکھیں گے کبھی کوئی ترجمہ اس کا کرتا ہے ایک ستارے کی قسم، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی کرتا ہے اس کا ترجمہ ستاروں کی قسم۔ تو آپ کو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر کبھی یہ کوئی خاص ستارہ ہے، جیسے کہ جو ہے نا مشہور جو یہ ہے ستاروں کا جو کانسٹلیشن ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مشہور ہے، سیارہ کہتے ہیں اس کو، نہیں، چلے میں انشاءاللہ وہ دیکھ کر بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ النجم سے مراد کوئی ایک خاص ستارہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جن چیزوں کو ستارہ کہا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی میں آپ کو صرف ایک تھوڑی سی پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ بات میری کلیئر آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نا؟ اوکے اوکے۔ ہاں، یہ سوریا، ابھی وہ دیکھیں وہ لفظ نکل جاتا ہے کہ یا تو یہ کوئی سوریا ستارہ وغیرہ، علماء تفسیر نا، تفسیر کہتے ہیں کہ یا تو کوئی یہ خاص ستارہ ہے سوریا جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا پھر ہر ستارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جسٹ ایک بینیفیشل پوائنٹ ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمے میں آپ کو یا میننگ اس کے جو ٹرانسلیشن ہے اس میں آپ کو یہ ڈفرنس اسی وجہ سے دکھے گا کہ کوئی کہتے ہیں قسم ہے ستارے کی، اور کچھ کہتے ہیں قسم ہے ستاروں کی۔ تو جب کوئی ستارے کی قسم ہے تو کوئی خاص ستارہ مراد ہوگا نا، تو یہ سوریا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ جماعت کی صورت میں ہے، یعنی بہت سارے ستارے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس پر ستارہ کہا جا سکتا ہے، تو اس کا ترجمہ اس وقت ستاروں کا کیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ سنگولر یوز ہوا ہے، واحد کی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، والنجمی اذا ہوا، اذا یعنی جب، اور ہوا۔ اب یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا، اب آپ کو اس کو میرے ساتھ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی شکل آپ دیکھیں، ہاں، وا، اور ایک الف مقصورہ آخر پر لگا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ اپنے مصحف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر آخر پر الف لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ابھی جو ہم نے پڑھا یا ہم جتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، واہ، یہ دیکھنے میں کس کی طرح لگ رہا ہے؟ یہ پیٹرن جو ہے، یہ لفظ اسم کی طرح لگ رہا ہے، یا فعل کی طرح لگ رہا ہے، یا کوئی حرف لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہ پروسیس کو غور کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم اتنے دن سے فعل پڑھ رہے ہیں، اسم پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اسم کی طرح دکھ رہا ہے یا فعل کی طرح دکھ رہا ہے؟ پھر فعل کی طرح دکھ رہا ہے، اوکے۔ کیسے آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی پیٹرن پڑھا ہے ابھی تک؟ اس طرح کا پیٹرن آپ نے کہیں دیکھا ہے ابھی حال فی الحال میں؟ ہوا، میں اس کو ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیچے میں لکھ رہا ہوں، ہا، وا، جی سر، جی بولیں۔ آج نہیں تو کیا۔ آج ہی کیا ہے، ویری گڈ۔ جی یہ دیکھیں طوا، ہے نا؟ تو طوا، جی یہ کیا تھا ہم نے ماضی میں، جی جی سر طوا، یہ ایسا ہی ہے نا؟ ہوا، بالکل ویسے ہی ہے۔ تو کیا سمجھ جی میں سر آیا کہ یہ فعل ہے؟ فعل میں یہ کون سی کیٹیگری کا فعل ہے؟ فعل لفیف ہے، ناقص لفیف ہے، لفی لفیف لفی
मकरू लफीफ मकरून है ना, लफीफ मकरून है ये, लफीफ जी मकरून है। और ये माजी है या मुजारे? माजी माजी है ये। माजी है। माजी है ये, वेरी गुड। ये माजी है, जैसे तवा, ये माजी है। जी किसी को नहीं समझ में आया ना तो बिल्कुल खुले तौर पर मुझसे पूछना है। अच्छा, ये माजी है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको इसके मुतालिक कुछ बात बताता हूँ, और आपको इसको नोट भी करना है। अगर आप चाहें तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं, मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। हवा, ये बाब दौराबा से है। जैसे बाब दौराबा से हमने तवा किया था ना, तवा या तोवी, तवा या तोवी, ऐसे ही बनाया था ना हमने, तवा। और मुजारे क्या बना था? या तोवी, बाब दौराबा से। तो हवा भी बाब किससे है? दौराबा से। बाब जोराबा दौराबा से, तो इसका मुजारे क्या बनेगा? यह, या ये यह हवा हुई, यह वी। हुई, यह हुई हवा, या यह वी। हुई। ठीक है, ये बाब दौराबा से। ठीक है ना? ज़राबा यज़रिबू से। दराबा हवा। यजरिबू से, हाँ, हवा यह हुई। अभी देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि इसका मुजारे क्या बनना चाहिए? अच्छा, वेरी गुड। अब अगली चीज ये है कि इसका माना क्या है। ठीक है, हाँ, वाव और या, ये जो मादा है, ये असलन रूट लेटर के हिसाब से इसका माना या तो किसी खाली जगह को बताने के लिए आता है। ठीक है, कोई खालीपन, ठीक है, कोई चीज खाली हो जिसमें कोई चीज ना हो, एम्प्टी स्पेस, वेकेंट स्पेस, वैक्यूम, इसके लिए आता है। या फिर गिरने के माने में आता है। ठीक है, गिरने के माने में आता है, यानी ऊपर से कोई चीज अगर नीचे को गिरने लगे तो इसको इस रूट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो इसका असली माना है, यानी दो इसके असली माने हैं। एक है कोई चीज ऊपर से नीचे को गिरना, और दूसरा है खाली जगह, खाली जगह। ठीक है, अब इसी से इसी से लफ्ज बना है अल, ये लफ्ज आपको जरूर जाना पहचाना सा होगा, अल हवा, अल हवा। आप जानते हैं इस लफ्ज को, अल हवा? यानी आप शायद डर रहे हैं, लेकिन आप इसको अपने रोजमर्रा। इसम जी, इसम बन गए हैं। हाँ, ये इसम है। मैं इसी से बता रहा हूँ कि इससे ये लफ्ज इसम की शक्ल में अल हवा बनता है। मैं इसम की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ कि इसका इस लफ्ज का क्या माना है, वो मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इसी रूट लेटर से ये इसम बना है, अल हवा। अल हवा किसको कहते हैं, आपको पता है? ख्वाहिश अच्छा, और कुछ? अच्छा, सिस्टर खौला ने कहा कि अल हवा, यानी हमजा के साथ आखिर पर, इसको ख्वाहिश कहते हैं। मैं उनको करेक्ट ये करना चाहता हूँ कि ये अल हवा वो ख्वाहिश वाला लफ्ज नहीं है, वो मैं बताऊंगा अभी। ये है वो जो आप हर दिन अपने आसपास महसूस करते हैं। किस चीज को महसूस करते हैं? जब पंखे को चलाया जाता है तो क्या उससे महसूस होता है? हवा महसूस। हवा महसूस होती है। तो ये हवा वही है, अल हवा। क्यों? क्योंकि इसमें खालीपन, मैंने बताया ना कि ये मादा खालीपन जी या खाली चीज को बताता है। तो चूंकि उस खाली जगह में हवा चलती है, इस वजह से इसको अल हवा कहते हैं। उस खाली जगह में कुछ नहीं होता सिवाय हवा के, इस वजह से इसको अल हवा कहते हैं। ठीक है, और इसकी अगर मिसाल आपको देखनी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरह करूंगा, ठीक है, तो फिर आपको भी जो है ना वो मजा आएगा कि एक लफ्ज को आप देख पाएंगे कि किस किस तरह इस्तेमाल हुआ है। अ, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, हाँ,
یہ دیکھیں آپ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، ٹھیک ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 43۔ اس کا بھی اگر آپ چاہیں تو آخر میں اس میں ایک لفظ آتا ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اس کا ترجمہ آپ کو مجھے بتانا ہے۔ یہ آیت اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اس کا کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ وافئدتہم ہواء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، سورۃ ابراہیم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 43۔ ملا آپ لوگوں کو یا نہیں ملا؟ جی کسی نے ڈالا ہے؟ اچھا کسی نے ڈالا نہیں ہے، رک جائیں ابھی دیکھتا ہوں۔ سورۃ ابراہیم، یہ 14 نمبر سورہ میں ہے نا، 14 سورہ میں آیت نمبر 43 ہے، 43۔ اس میں ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لفظ ہے نا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اب یہاں پر بدحواس یعنی خالی ہوں گے، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے دل میں سمو نہیں پائے گی، یعنی کوئی بھی خیر اس میں سما نہیں پائے گا، یعنی وہ خالی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو یہ لفظ جو ہے وہ خالی پن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، الہوا، یہ الہوا ایئر جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ ہے الہوا، یہ ہے الہوا، یہ کیا ہے الہوا؟ یہ وہ چیز ہے یعنی خواہش، عام طور پہ یہ اچھی خواہش بھی ہوتی ہے اور بری خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر قرآن مجید میں اس لفظ کو برے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی برے چیزوں کی خواہش، ٹھیک ہے، خواہشات نفس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا یعنی انسان کے اندر جو برائی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا الہوا۔ اور اس کو الہوا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان جو ہے سارے خیر سے اس وقت دل اس کا خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی خیر نہیں ہوتا، اور انسان اس برائی میں جا گرتا ہے جس میں اس کو نہیں پڑنا چاہیے، تو اس میں گرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو یا خواہشات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اتنی چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے نا، ہوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو معنی استعمال ہوا ہے یعنی وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، تو ہوا یہاں پر گرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جب ستارے، ان ستاروں کی قسم، جب وہ ڈھل جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں یا غروب ہو جاتے ہیں، تو یہ یہاں پر ہوا کا معنی گرنے کے ہے، ہوا۔ اچھا آپ نے سورۃ القاریعہ پڑھا ہے نا، القاریعۃ ما القاریعہ، تو اس میں آخر پر ایک لفظ آتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، ہاویہ، ہاویتن، یہ آتا ہے نا فَأُمُّهُ ہاویہ۔ یہ ہاویتن کس کے لیے ہے؟ اس کا معنی کیا ہم پڑھتے ہیں عام طور پر؟ جہنم کا معنی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جہنم کیا ہے؟ ایک بڑا سا پٹ ہے، بہت بڑا سا، یعنی ایک پٹ کو میں اردو میں کیا کہہ سکتا ہوں، گڈھا کہہ لیں، یا بہت بڑا سا ایک ویسل ہے جس میں آپ اوپر سے نیچے کو گرائے جائیں گے،
जो जहन्नमी होंगे, अल्लाह हम सबको बचाए, उनको ऊपर से नीचे को गिराया जाएगा, यानी उसमें खाली एक जगह है जिसमें से इंसान नीचे गिरता जाएगा, जो गुनहगार हैं उनको नीचे फेंका जाएगा। तो और वो उसमें गिरते भी जाएंगे और वो जगह भी खाली होगी। इस वजह से इसको हावियतुन कहते हैं, यानी एक ऐसा गड्ढा जिसमें इंसान, या ऐसा गड्ढा जिसमें इंसान गिरता जाए, तो इसको हावियतुन से तशबीह दी गई है। व उम्मुहु हाविया, यानी जिसका नाम है अमाल जो है वो हल्का होगा, उसका क्या होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। ठीक है, तो हावियतुन भी इसी से है। तो हवा यानी गिरना, हवा वो गिरा, तो वन नजमी इजा हवा, और सितारे जब वो गिरते हैं। ठीक है, तो यहां पर गिरने का माना है। देखिए, मैं इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात आए कि हर, यानी जब आप कोई लफ्ज सीखते हैं ना कुरान मजीद में, तो आप सिर्फ एक लफ्ज नहीं सीखते हैं, आप उस लफ्ज का इस्तेमाल दूसरे जगह भी कर सकते हैं। उस लफ्ज के रूट लेटर का जो माना है वो दूसरे जगह भी इस्तेमाल होता है, बस ये कि हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम तर्जुमा जब देखते हैं तो वो चीजें छुप जाती हैं, वो चीजें हमें समझ में नहीं आती। हम जब तर्जुमा देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहन्नम लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि हावियतुन को हावियतुन क्यों कहा जाता है, जहन्नम को हाविया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमसे छुप जाती हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप जब कोई लफ्ज पढ़े ना, तो इसको अपने जहन में डालें कि ये लफ्ज का रूट लेटर क्या है, ये रूट लेटर का असल माना क्या है, और ये लफ्ज उसी रूट लेटर से क्यों आया है। इसमें भी वही रूट लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, क्या इसका कोई ताल्लुक है अपने रूट लेटर से। ठीक है, तो इस तरह अगर आप सोचना शुरू करेंगी या करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा कुरान मजीद समझने में, और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, अच्छा अगला लफ्ज देखते हैं, माँ। माँ यहाँ पर ना के माने में, ये हर्फ है, माँ हर्फ है, तो हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। माँ दल्ला, माँ दल्ला, माँ यानी नहीं। अब लफ्ज आया है दल्ला, दल्ला। ठीक है, दल्ला, हम इसको लिख लेते हैं दल्ला। ठीक है, दल्ला। अच्छा, दल्ला ये भी बाब दौराबा से है। ठीक है, बाब दौराबा से है। असल लफ्ज क्या था, दाद लाम लाम, और इसको बाब दौराबा से लाया गया है। आपको याद है हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी फेल की, मुदाफ। मुदाफ यानी एक लेटर दो बार रिपीट होता है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब दो लेटर एक साथ आ जाए तो इसमें हम इदगाम करते हैं, मिला देते हैं, यानी ये बाब दौराबा से ला ला बन रहा था, बा ला ला, लेकिन ये हम क्या करते हैं, हम इसको दल्ला मिलाकर एक साथ दल्ला लिखते हैं, यानी सेकंड वाले को हम साकिन कर देते हैं, सेकंड वाले, मर्जिंग कर देते हैं। हाँ मर्ज कर देते हैं, सेकंड वाले को साकिन करके हम इसको मर्ज कर देते हैं, तो ये बन जाता है दल्ला, दल्ला। और इसका मुजारे क्या बनता है, यब लीलू, यब लीलू। ठीक है, यब लीलू, लेकिन इसमें भी क्या होगा, हम मर्ज करके इसको क्या बनाएंगे, या दिल्लू। यब क्योंकि इसको साकिन जब करेंगे तो ये साकिन अगर कर दिया हमने इसको, तो फिर ये दो साकिन इकट्ठा हो रहे थे, तो ये क्या करता है, अपना हरकत, अपनी हरकत को वाद को देकर साकिन होता है। ठीक है, जी यब लीलू अपनी हरकत को या वाद को देकर यब, इस तरह बनता है, और ये फिर फाइनली क्या बन जाता है, यब दिल्लू। इसी से हम पढ़ते हैं ना, यदिल्लु तदिल्लु, आपको कुरान मजीद में ये लफ्ज मिलेगा। अच्छा, इस लफ्ज का असल जो माना होता है वो होता है हिदायत ना पाना, गुमराह हो जाना, या फिर भटक जाना। ठीक है, ये लफ्ज असल में बना है दलालतुन से। इसके कई सारे मादे हैं, मैं एक को आपको बताऊंगा ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। दलालतुन से ये बना है, ठीक है, या फिर दल्लुन से भी बना है। ये दोनों लफ्ज एक ही माने में है, यानी भटक जाना। यानी इंसान मिसाल के तौर पर कहीं निकला है किसी रास्ते पर, अब उसे रास्ता ढूंढना है, उसे अपने मंजिल को जाना है, और उसे दिल में भी ये बात है कि मुझे सही जगह जाना है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा, उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी नीयत अच्छी है लेकिन उस बेचारे को रास्ता नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं दलालत। ठीक है, दलालत यानी गुमराही, गुमराह हो जाना, भटक जाना। ठीक है, रास्ते से भटक जाना।
اس کو کہتے ہیں ضل. اچھا ہم اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھیں گے. وما ضل صاحبکم وما غوا. اور ما ہم نے بتایا کہ نہیں کے معنی میں. دوسرا لفظ ہے غوا. غوا اس کو بھی ساتھ ہم دیکھ لیں گے. غ و یہ بھی ویسے ہی لکھ رہا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے. جی غوا تو یہ بھی باب ضربہ سے ہی ہے. غوا یغوی. غوا کیا یغوی. ہوں ہاں کیا ہوں ہاں اور یہ اس طرح یغوی. غوا یغوی. اور یہ جو بنا ہے لفظ بنا ہے غیون سے. ٹھیک ہے غیون. غیون غیون کہتے ہیں ایسے راستے کو جو گمراہ جو غلط راستہ ہے. غیون یعنی رشد. رشد کہتے ہیں نا رشد و ہدایت. رشد کا بالکل اپوزٹ ہے یہ. یعنی صحیح راستہ رشد والا راستہ ہے. غی کہتے ہیں غلط راستے کو. یعنی انسان راستہ ہی غلط لے لے. ٹھیک ہے یعنی اس کی نیت ہی یہ ہے کہ بھائی مجھے غلط کام کرنا ہے اور وہ غلط راستے پر ہی نکل جائے. حالانکہ صحیح راستہ موجود ہے لیکن وہ غلط راستہ اختیار کرے. اب ترجمے میں کیا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی بھٹکنا یا گمراہ ہو جانا کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اب اس آیت کے ترجمے پہ آپ کو غور کرنا ہے. ٹھیک ہے لفظ کیا ہے یہاں پہ جملہ کیا ہے. ما ضل نہیں ہوا وہ گمراہ. ٹھیک ہے نہیں ہوا وہ گمراہ. کون گمراہ نہیں ہوا؟ صاحبکم تمہارا ساتھی. یعنی تمہارے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنا ساتھی ہے. تمہارے ساتھ اس نے زندگی جو ہے نا وہ بسر کی ہے گزارا ہے. ما ضل نہیں ضل گمراہ ہوا تمہارا ساتھی. وا اور یہاں پر وا اور کے معنی میں کیونکہ یہاں پر قسم کے معنی پہ نہیں ہے. وما اور نہیں کیا ہوا غوا وہ غلط راستے پر. یعنی وہ غلط راستہ بھی اس نے اختیار نہیں کیا نہ ہی وہ بھٹکا ہے. تو اب اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا آپ کے پاس اگر کوئی ایک دو بتانا چاہیں کہ آپ کے پاس ترجمہ کیا لکھا ہے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے پاس ایک ترجمہ ہے کہ تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے. آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے؟ یعنی فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ضلالت اور غی میں کیا فرق ہے؟ ضلالت میں یہ فرق ہے ضلع میں کہ آپ کو صحیح راستہ چاہیے لیکن آپ کو مل نہیں رہا. لیکن غوا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شروع سے ہی راستہ غلط چنا ہے. واضح ہے کلیئر ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے ساتھی جی سر تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ غلط راستے پر چلا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ترجمہ ہے اس طریقے کا اگر آپ لوگ اپنے کتاب میں یا سر ترجمہ یہی ہے کہ ہم؟ تمہارے رفیق نہ رستہ ہے نہ بھٹکے ہیں. ہاں نہ بھٹکے ہیں. لیکن یہ جو بھٹکے ہیں نا اس میں بھی وہ ایک ہی معنی آ جاتا ہے بلہ والا. یعنی یہ فرق آپ کو نہیں پتہ چلے گا. نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ایک معنی ہی ہے. یعنی اس میں فرق واضح نہیں ہو رہا بلہ اور غوا میں. لیکن جب یہ ترجمہ کیا جائے نا کہ نہ راستہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اچھا ضلع جو ہے یہ راستہ بھولنے کے معنی میں ہے اور غوا غلط راستے پہ چلنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے تو یہ سر ایک کلیئر باریک سا فرق ہے جو شاید کچھ مترجموں نے جو ہے نا مترجمین نے نہیں اس کا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے حالانکہ میرے پاس عبد الماجد دریا آبادی کا بھی ترجمہ ہے. میرے خیال میں شاید ہے میرے پاس وہ. لیکن عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے. اور بھی میرے پاس ترجمے ہیں لیکن یہی مجھے سب سے جو ہے نا وہ مناسب ترجمہ اور صحیح ترجمہ لگا ہے اس کا کہ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا. ٹھیک ہے اچھا اب اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں یہ آخری ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو اگلے ویک کنٹینیو کریں گے. وما ينطق. ٹھیک ہے ينطق وما ينطق نطق یہ لفظ نون قا اور قاف نون قا اور قاف سے بنا ہے. یہ بھی باب ضربہ سے نطق
नतक़ा मुज़ारे क्या बनेगा? यंतिक़ु। ضرب यضرब, नतक़ा यंतिक़ु। नतक़ा यंतिक़ु का माना होता है बात करना, ठीक है। ये बना है लफ्ज नुत्क़ुन से। नुत्क़ुन, नुत्क़ुन कहते हैं बात करने को, यानी ऐसा बात जो ऐसी बात जो जब आप करें तो सामने वाले को समझ में आए। और ये मंतिक़ुन से भी बना है, मंतिक़ुन भी सेम माने में होता है कि ऐसी बात करना जो समझ में आए, मंतिक़ुन, ठीक है। मंतिक़ इसी से, नतक़ा यंतिक़ु, और ये लफ्ज बना है मंतिक़ुन से, नुत्क़ुन या मंतिक़ुन से। और इसका माना होता है बात करना या कलाम करना, ठीक है। ये लेकिन बा माना कलाम करना, यानी कुरान मजीद में जब ये नुत्क़ का लफ्ज आता है मतलब वो बात जो सामने वाले को समझ में आए। तो वमा यंतिक़ु, और वो नहीं कलाम करता, किस तरीके से कलाम करता है? अनिल हवा। अब देखिए वो लफ्ज आ गया हवा, जो मैं आपको बता रहा था, यानी ख्वाहिश से, अपने ख्वाहिश से वो या अपने मर्जी से वो कोई बात नहीं करता, यानी अपने तौर पर कोई बात ऐसी वो नहीं बना रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। इसका तर्जुमा जैसे मेरे पास एक है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से बोलता है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से बोलता है। फिर किसी ने एक और तर्जुमा किया है कि और ना अपनी ख्वाहिश नफसानी से बोलता है, ठीक है। फिर एक और तर्जुमा है और ना वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें बनाते हैं। और एक और तर्जुमा है ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। फिर एक और तर्जुमा है और नहीं बोलता अपनी चाव या ख्वाहिश ख्वाहिश से। तो ये हर किसी ने उसी बात का जो है वो इजहार अलग अलग अल्फाज में किया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बोलने के माने में इस्तेमाल होता है ना। ये वाला ही है फिर। जी, मैंने कहा ये तर्जुमा तो घुमाने वाला ही है, एक आयत के कितने तर्जुमे निकल रहे हैं। देखिए यही तो बात है ना कि अब आप सोचें कि जो मुतरजमीन है उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सही तर्जुमा करना, क्योंकि जब अरब इसको सुनते थे तो वो इसका माना फौरन समझ जाते थे। ये नहीं कि वो उसके 4-5 तर्जुमे उनके जहन में आ रहे होते थे, उन्हें एग्जैक्टली समझ में आ रहा होता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि ये उनकी जुबान थी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, उन्हें बिल्कुल पता होता था कि ये वल्ला का क्या माना है और गवा का क्या माना है। तो उनके लिए मुश्किल नहीं थी, मुश्किल हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारी जुबान नहीं। तो हमें इस जुबान पर जितनी अच्छी पकड़ होगी हमें तर्जुमा भी उतना अच्छा समझ में आएगा। अगर इस जुबान पर हमारी पकड़ नहीं है, लुगत पर, मैंने अभी परसों डाला भी था कि लुगत पर यानी डिक्शनरी और इसके मानी पर अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप लाख तफसीरें पढ़ लें आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पहली चीज ये है कि आपको तर्जुमा सही समझ में आना चाहिए। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना चाह रहे हैं वो बात आपको पहले अल्फाज के शक्ल में आपको समझ में आनी चाहिए, फिर आप तफसीर में जाएं, आपको इसके ऊपर और डिटेल्स मिलेंगी। हर कोई वही बात कह रहा होगा घुमा फिरा कर, लेकिन जब आपने आयत का एक तर्जुमा समझ लिया तो फिर आपको मजीद उसमें जो है ना वो शरह सदर मिलेगा। जब आप फर्दर तफसीर में और बयान वगैरह सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अब चूंकि क्लास खत्म होने वाली है, आपका ये फोकस होना चाहिए कि कुरान मजीद के हर अल्फाज को आपको रूट लेटर के जरिए से समझना है, ठीक है। जितना अच्छा आप इसको समझेंगे आपको उतना ज्यादा इस कुरान मजीद को पढ़ने में भी मजा आएगा, फिर तर्जुमा देखने में भी मजा आता है, क्योंकि हर हर तर्जुमा करने वाला किस तरह तर्जुमा कर रहा है, तो ये आपको समझ में आएगा कि उसके जहन में क्या बात चल रही होगी जब ये तर्जुमा